वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का विदाउट एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल। अभी तक हमने सेपरेट पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब हम इसे कंबाइन पढ़ेंगे। जब हमारे पास सारी एंट्रीज दी हुई हो तो हमें किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा फाइनल अकाउंट है। पूरे जो हम कर चुके हैं जनरल एंट्री, लेजर, आपका ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, मतलब लास्ट हम 31 मार्च को ये फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसे कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में आप देखोगे ये बहुत सारी टर्म्स हैं, तो हम इस न्यूमेरिकल के अंदर ही पहले सॉल्व कर लें इसको, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम इसे पूरे फॉर्मेट में रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, जिससे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे परचेज। तो परचेज, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट ध्यान हो, फॉर्मेट ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट है, 3 अकाउंट्स हैं जो हमें यहाँ पर मैनेज करने हैं। तो परचेज हमारा कहाँ जाता है? ये जाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। डेटर्स, डेटर्स आपके एसेट्स हैं, तो डेटर्स हमारे कहाँ जाएंगे? या बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे। सैलरी, सैलरी इज द ऑफिस एक्सपेंसेस। जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे जाते हैं P&L अकाउंट में डेबिट साइड। वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, मतलब ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग में ये डेबिट साइड जाएगा आपका। कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा, कि कुछ भी हमें जो रॉ मटेरियल लाना है उसे हमने अपने गोदाम तक लेकर आए, तो वो कैरेज इनवर्ट है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, हमने कुछ सेल कर दिया, मतलब सेल करने के पहले तक के सारे एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पर जब हमने सेल कर चुके हैं और फिर एक्सपेंसेस हो रहा है, मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो P&L अकाउंट में हमारा डेबिट साइड जाएगा। सेल्स रिटर्न, हमारे पास सेल्स जो हमने की उसमें से कुछ रिटर्न आया है, तो वो रिटर्न हमारा कहाँ जाएगा? रिटर्न हमारा जाएगा सेल्स में से, ये माइनस होगा कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या है हमारा? प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स जो है वो कहाँ जाती है? हमारी P&L अकाउंट में एसेट साइड। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में डेबिट साइड, क्योंकि हम ओपनिंग स्टॉक से ही अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउड किया हुआ है, मतलब हमें ये लॉस हुआ है, ये P&L के डेबिट साइड जाएगा। बैंक चार्जेस, हमारा जो अकाउंट ओपन है बैंक में उसके कुछ चार्जेस लगे, वो हमारा कहाँ जाएगा? P&L में डेबिट साइड। कैपिटल, कैपिटल इज योर लायबिलिटीज, ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड जाएगी। सेल्स, सेल्स हमारा कहाँ जाएगा? सेल्स हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमारा माइनस होगा परचेज में से, ट्रेडिंग में डेबिट साइड। रेंट एंड टैक्स, ये आपका P&L अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना था, इसलिए हमने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। कैश एट बैंक, बैंक में हमारा कैश रखा हुआ है, ये कहाँ जाएगा हमारा? ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब हमने जिनसे क्रेडिट में परचेज किया हुआ, मतलब इन्हें हमें पैसा देना है, ये हमारी लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड जाएगा। डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ है तो कहाँ जाएगा? ये P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। जब आप ये सब लगा लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, मुझे ये पता है कि ये एंट्री कहाँ पर कौन सी जाएगी, तो आप अपना सॉल्यूशन बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक है, ये सेपरेट दिया हुआ है आपको न्यूमेरिकल में नीचे ऐसे, तो इसको 2 एंट्री होगी। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एक तो जाता है ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड।
ठीक है, इसे करने से हमारा आधा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे सिर्फ फॉर्मेट में पुट करना है, और पुट करने से क्या होगा कि हम ये निकाल पाएंगे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। तो इसके लिए चलिए हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट देखना चाहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए देखिए, हमारा ट्रेडिंग P&L का बैलेंस शीट है, ये फॉर्मेट है। ट्रेडिंग एंड P&L में पर्टिकुलर अमाउंट हम कहाँ से शुरू करते हैं, हमें अपनी ट्रेडिंग शुरू करनी होती है ओपनिंग स्टॉक से। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का क्या फिगर दिया हुआ है, देखिए ओपनिंग स्टॉक का हमें फिगर दिया है 40,000। हम यहाँ पर 40,000 लिख देंगे। टू परचेज, ये हमने फॉर्मेट पढ़ा था जब ट्रेडिंग में, तो हमें पता है कि ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारा क्या आता है, परचेज। परचेज का फिगर हमें दिया हुआ है सबसे टॉप पर, कितना है 60,000। अब परचेज में से अगर हमारे पास परचेज रिटर्न है तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न हमें यहाँ दिया हुआ है, परचेज में से हम परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया हमने। इसे माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आया, 58,725। ठीक है, परचेज के बाद हमारे पास क्या है, अगर कुछ भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमें यहाँ लिखना है। तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है टू वेजेस, पर वेजेस दी हुई है ट्रेडिंग में, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा कहाँ लिखा हुआ है, तो ये 10,000 है, आपने 10,000 लिख दिया। टू कैरीज इनवर्ड है हमारा जो ट्रेडिंग में है, तो हमने कैरीज इनवर्ड लिख दिया, कितना है 1,000, 1,000 लिख दिया। अब हमारा देखिए TDR कुछ है क्या हमारे पास, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम डेबिट क्रेडिट साइड आएंगे, तो बाय सेल्स और सेल्स रिटर्न होगा हमारे पास, क्योंकि हम उसमें कर चुके हैं ऑलरेडी न्यूमेरिकल में, तो हमें ये पता है कि कहाँ पर क्या डलेगा और हमारे पास क्या क्या आइटम है, इसलिए हमें पहले न्यूमेरिकल के अंदर ही सॉल्व कर लेना है, फिर फॉर्मेट में पुट करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। आपका सेल्स रिटर्न 2,000 है, आप 2,000 रिटर्न कर दीजिए, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। फिर आपके पास कुछ है क्या जो क्रेडिट साइड हमें लिखना है, नीचे दिया हुआ हमें क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, देखिए हम ये लिख चुके हैं, और सेल्स भी लिख चुके हैं और सेल्स रिटर्न भी लिख चुके हैं। तो हम इसको जब क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना दिया है, 35,000 दिया हुआ है, तो हमने इसको कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे और डेबिट साइड का लगाएंगे। जिस तरफ का टोटल कम होगा हम उस तरफ ग्रॉस, अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, और हमारा अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस आता है तो ग्रॉस लॉस लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमारा बैलेंस किस तरफ आया है, डेबिट साइड आया, कितना आया 50,775। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा CD। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है इसे हमें ब्रॉट डाउन करना है। ठीक है, इसका हम टोटल लगा देंगे, कितना है हमारे पास टोटल, इसका हमारा टोटल बन रहा था 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किस तरफ आया था, डेबिट साइड आया था, तो हम इसे कहाँ ले जाएंगे, अब हम इसे ले जाएंगे क्रेडिट साइड। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50,775। ठीक है, अब हम जितने भी आइटम हमारे यहाँ पर हैं देख लीजिए,
डेटर्स कहाँ जाएगा हमारा? डेटर्स बैलेंस शीट में चल रहा है सैलरी। कितना है सैलरी में अमाउंट? 7,000 लिख लेंगे हम। फिर हमारे पास क्या है? कैरेज आउटवर्ड है, तो हम 2 कैरेज आउटवर्ड लिख देंगे। कितना है कैरेज? 1200। फिर हमारे पास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी वहां जाएगा। डिस्काउंट अलाउ, 2 डिस्काउंट अलाउ। कितना है हमारा डिस्काउंट अलाउ? 350 लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर बैंक चार्जेस, 2 बैंक चार्जेस कितने हमारे? 100। आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है, ये हम लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कोई और भी एक्सपेंसेस है हमारे। रेंट है, 2 रेंट। कितना है रेंट हमारा? 2000। ये हो गया हमारा। एडवर्टाइजमेंट, कितना एडवर्टाइजमेंट? 2000, ठीक है। अब कुछ नहीं है, डिस्काउंट रिसीव है आपका, तो बाय डिस्काउंट रिसीव लिख लेंगे आप। कितना है आपके पास डिस्काउंट रिसीव? 800, तो आप 800 लिख लेंगे। अब आपके ऑलमोस्ट आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप देखें तो आपके सारे आइटम आपने लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे? हम डेबिट का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि बैलेंस हमें कम दिख रहा है डेबिट साइड, तो हम इसको टोटल लगा लें। पहले टोटल लगाएंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 51,575। ओके, अब हम इसे इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा हमारा? जो भी ये आइटम है, जो इसका टोटल लगा लीजिए आप और इसमें से माइनस कर दीजिए। आपने माइनस किया तो कितना आया? 38,925। इसको हम टोटल कर दें तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा, 51,575। और ये जो बैलेंस आया है हम इसे क्या लिखेंगे? 2 नेट प्रॉफिट। ओके, CD, क्योंकि अभी ये कैरी डाउन होगा, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग एंड P&L। ट्रेडिंग में आपने जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। ओपनिंग स्टॉक कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया, सारे जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उन्हें आपने डेबिट साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड्स में सेल्स में से रिटर्न कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। तो आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग हम क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट इनकम है उसे ऐड किया, ऐड करने के बाद जो जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको आपने माइनस कर दिया। माइनस करने से आपको क्या हुआ? नेट प्रॉफिट आ गया। क्योंकि आपका बैलेंस डेबिट साइड है इसलिए ये क्या होगा? आपका नेट प्रॉफिट होगा। अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड होता तो नेट लॉस होता। ये आई थिंक आपको क्लियर है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट पता है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड हमारी मेजर लायबिलिटीज है कैपिटल। तो कैपिटल आपके पास है, कैपिटल कितना अमाउंट है कैपिटल का? देखिए कैपिटल का अमाउंट ये दिया हुआ है आपको 113075, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे? प्लस नेट प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट आया है, आपके पास कितना आया? 38,925। ये आपका नेट प्रॉफिट है, इसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 152,000, ठीक है। मतलब 1,52,000 आपकी टोटल कैपिटल हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है? जो हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज जाने वाला हो, लायबिलिटीज में जाने वाला हो तो वो क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, क्योंकि हमने इनसे क्या किया है? क्रेडिट में
परचेज किया, आज नहीं तो कल हमें इन्हें पैसा देना है, तो क्रेडिटर्स का हमारा अमाउंट कितना है 25,000। ओके, नाउ इन एसेट साइड, एसेट साइड में सबसे पहले कौन है, डेटर्स है। कितना है डेटर्स, डेटर्स है आपका 60,000, तो आप 60,000 आपका डेटर्स है। फिर आपके पास क्या है, बैलेंस शीट में जो हमें एसेट्स में डालना है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 90,000, प्लांट एंड मशीनरी 90,000। देन आई थिंक हियर इज कुछ भी नहीं है हमारे पास, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 7,000, कैश एट बैंक 7,000। नाउ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी हमें कहाँ डालना है, बैलेंस शीट में एसेट साइड डालना है, कितना है हमारे पास 35,000, 35,000 क्या है क्लोजिंग स्टॉक। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, टोटल लायबिलिटीज का हमें टोटल लगाना है, टोटल हमें अपनी एसेट्स का टोटल लगाना है। तो अगर हम लायबिलिटीज साइड का टोटल लगाते हैं तो 177,000 आता है। आई थिंक आपका भी यही टोटल आ रहा होगा, एसेट साइड भी यही टोटल आ गया आपका। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज का और एसेट्स का टोटल इक्वल आता है, अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो आपने देखा कि अगर हम न्यूमेरिकल में सारा सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत इजी वे में हम पुट करते जाते हैं सब कुछ, और हमें पुट करने के लिए फॉर्मेट याद होना चाहिए कि किस तरीके से फॉर्मेट में कहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक आने वाला है, कहाँ हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आने हैं, इनडायरेक्ट इनकम आने हैं। ओके, थैंक यू।